अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं दरख्शा इरफान। और मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत, अहल खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का निहायत जुर्रत और बहादुरी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। किसी को भी कौमी सलामती के कलीदी तस्वुर को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के कौमी मफादात पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। वज़ारत ख़ारजा में सफ़ीरों और डिप्लोमेट्स की आमद। IG इस्लामाबाद नासिर अकबर खान सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। गैर मुल्की सफ़ीरों ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दे दिया। IG इस्लामाबाद ने सुफरा के सवालों के जवाबात दिए। स्पीकर I-10 धमाके में तहकीकात की पेशरफ्त से भी आगाह किया। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का खदशा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुमकिन खुदकुश बमबार की तस्वीर जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक मुमकिन दहशतगर्द जाकिर खान वल लाइक, जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग भी शुरू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रियासती मामूलात पर अदम तावन के बायस सूरत हाल खराब हुई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सूबाई हुकूमत पर इल्जामात। बोले पाक फौज ने तमाम इलाकों को दहशतगर्दी से पाक किया। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना CTD और पुलिस का काम था, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इस पर तवज्जो नहीं दी गई। किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की PDM हुकूमत पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा, आटा नायाब, बिजली और गैस की लोड शेडिंग 8 घंटे तक पहुंच गई। अब मुल्क की बका का मसला है। ये लोग हेलीकॉप्टर लैंडिंग में फंसे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। बोले आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PTI से टेक्नोक्रेट हुकूमत के बारे में राब्ते की कोई बात मेरे इल्म में नहीं। इमरान खान 18 माह से पवेलियन में नहीं गए, तो इस पर लेटे हैं। कभी एम्पायर की खुशामद करते हैं और कभी गाली देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI क़यादत को बाउंसर। निजी TV से गुफ्तगू में बोले, अगर पंजाब में आईनी मसला है तो इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली क्यों नहीं तोड़ते। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद ग्वादर में तजारती मराकज़ खुल गए। शहर में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी अलमी के मुताबिक दुकानें, बैंक और पेट्रोल पंप खुलेंगे हैं। दीगर इलाकों में भी मामूलाते जिंदगी बहाल। पुलिस ने हक दो तहरीक के धरने पर धावा बोलकर तहरीक के कायद हुसैन वडियाला समेत मुअत्तद रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया था। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस की चौकी पर हमला। 4 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द पसपा हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक 20 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर 3 अफराद से फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की भी इत्तला। सोशल मीडिया पर सिंध की जेलों से मुतालिक अफवाहें इंतहाई गलत हरकत है। जिस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही है वो सिंध की किसी जेल में नहीं। 123 खवातीन जेलों में कैद हैं। इनके साथ 178 बच्चे भी हैं जो अदालत के हुक्म पर अपनी माओं के साथ हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू।
इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में कल ही को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से कबल तकरीर तबादलों पर अदालत ने जवाब मांग लिया। चीफ सेक्रेटरी जाती हैसियत में तलब सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने पर तबादला करने पर सिंध हुकूमत पर इजहार बरनी। सरकारी वकील को 3 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी धुंध की लपेट में। मोटरवे मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, कलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी का इम्कान। एबटाबाद, कलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से महजूज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा। सूबा पंजाब में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में तालीमी इदारे 9 जनवरी को खुलेंगे। पीटीआई वालों ने लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया था। अवाम के हुकूक पर डाके डाले गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मकाम की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। इन लोगों ने सिर्फ भड़के मारी, अमली काम नहीं किया। इमरान खान मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम चाहता है। गवर्नर केपी ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल पर इख्तलाफी नोट के साथ दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि बिल पर दस्तखत करने के लिए लेकिन इख्तलाफी नोट भी लिखा है। इख्तलाफी नोट लिखा है कि ये फिनांस बिल नहीं है। जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तभी सही फैसला आएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक सूबाई वजीर MPA सैयद शमशाम अली बुखारी की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि अवाम की खिदमत मेरा नस्ल ऐन है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। पंजाब असम्बली ने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। इस हवाले से 1 अरब रुपए के फंड भी मुख्तस कर दिए गए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर को ख़त्म होने पर वफाकी हुकूमत ने नादरा को इन्हें ब्लैक लिस्ट करने और जुर्माना आयद करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से खत लिखा। जनवरी से पाकिस्तान में ज़ायद अरसे से मुकीम गैर मुल्कियों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। पाक बहरिया का समंदर में इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। 2 कश्तियों से 1500 किलो हशीश 143 किलो आइस जब्त कर ली। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया। पकड़ी गई मनशियात की मालियत 2 अरब रुपए है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सियालकोट से मैनचेस्टर भेजी जाने वाली फुटबॉल से 7.5 किलो हेरोइन बरामद। मंशियात से भरे सामान को इंसदाद मंशियात फोर्स का काउंटर क्लियर कर चुका था। एक रोज में फायरिंग के 9 वाकयात, 3 अफराद मजीद कत्ल। 1990 की दिहाइयों के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। अमरीकी शहर मर्डर कैपिटल करार। शहर में हालिया जराइम की बढ़ती हुई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए शहरियों ने शहर के मेयर को नाअहल करार दे दिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में तूफानी बारिशें। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें ज़ेर आब आ गईं। अंडरपासेस भी पानी में भर गए। सऊदी अरब में बारिश के बायस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। शाम की सुबह देर अजोर में आयल फील्ड के करीब बस पर दहशतगर्दों का हमला।
10 मजदूर हलाक, मुआत्तिल जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुतासरा बस आयल फील्ड के मजदूरों को ले जा रही थी कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। बस को धमाका खेज एडवाइस के साथ निशाना बनाया गया। म्यांमार में नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा आंग सान सूची को सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर मजीद 7 साल कैद की सजा। आंग सान सूची के खिलाफ करप्शन के मुतादिद मुकदमात दर्ज, मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी। फौजी हुकूमत झूठे केसेस बनाकर आंग सान सूची को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना चाहती है, सूची के हिमायतियों का इल्जाम। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें कि पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का निहायत जुर्रत और बहादुरी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। किसी को भी कौमी सलामती के कलीदी तस्वुर को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की। अलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया, जबकि शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। इलामिया के में कहा गया कि पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क में अमन व ईमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से होने वाले राब्तों से आगाह किया। गैर मुल्की सफ़ीरों ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है। पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफ़ीरों और डिप्लोमेट्स ने वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया। मेहमानों को IG इस्लामाबाद नासिर अकबर खान ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी दाखिला और सिक्योरिटी हुकाम भी मौजूद थे। IG इस्लामाबाद नासिर अकबर खान ने शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि दारुल हुकूमत के सिक्योरिटी इंतजामात बहुत बेहतर हैं। इस मौका पर सफ़रा की जानिब से सवालात किए गए, जिनके हुकाम ने जवाब दिए और सेक्टर I-10 धमाके में तहकीकात की पेशरफ्त पर भी आगाह किया। बादशाह सफारतकारों की जानिब से ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। इस्लामाबाद में एक बार फिर दहशतगर्दी का खदशा जाहिर कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुमकिन खुदकुश बमबार की तस्वीर भी जारी कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंटेलिजेंस ज़राए से इत्तला मिली कि मुमकिना दहशतगर्द जाकिर खान वल्द लाइक, जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, दहशतगर्दी के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेगा। रिपोर्ट के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि दौरान चेकिंग एहलकारों के साथ ताउन करें। और डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने DI खान में कराची पुलिस स्टेशन की चौकी पर रॉकेटों से हमला किया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। DPO मोहम्मद शुएब खान का कहना है कि पुलिस स्क्वाड के जवाबी हमले में दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इतलात भी हैं। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले 4 एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक पुलिस चौकी पर 20 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट को तीनों अतराफ से फायरिंग शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रियासती मामलात पर अदम ताउन के बायस सूरत हाल खराब हुई। वज़ीर दाखिला ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही दहशतगर्द भाग जाएंगे। इन्होंने कहा है कि पाक फ़ौज ने तमाम इलाकों को दहशतगर्दी से पाक किया था। इसके बाद अमन व ईमान की सूरत हाल को बरकरार रखना CTD और पुलिस का काम था, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा वाले कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे होते हैं, मगर अमन व अमान की सूरत हाल नहायत ख़राब है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर PDM हुकूमत को निशाने पर रख दिया।
शेख रशीद अहमद ने अपने ट्विटर पैगाम में हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन क्या खाक करवाएंगे। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम में सारे मुआशी अरस्तु नाकाम होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि PDM भीख मांग रही है मगर उन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। उन्होंने मजीद कहा कि ना उन्हें पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है और ना ही बाहर उनको कोई इज्जत देता है। वज़ीर आज़म को डिफ़ॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। मुआशी, सियासी और इक़्तिसादी और दहशतगर्दी ही असल मसला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गैर यकीनी हालात के बावजूद वफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI की आदत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान 18 माह से पवेलियन में नहीं गए, पिच पर लेटे हुए हैं, कभी एम्पायर की खुशामद करते हैं और कभी गाली देते हैं। वज़ीर दिफा बोले, अगर पंजाब में कोई आइनी मसला पैदा हो गया है तो इमरान खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ते। इन्होंने दो टोक अंदाज में बताया कि गैर यकीनी हालात के बावजूद वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि इमरान खान को 2022 तक हुकूमत करानी थी, वो तो खुद ही चले गए। बल्दियाती इलेक्शन से कबल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सिंध हाईकोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान के तबादले और तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल सरकारी अफसरान के तबादले और तकर्रियों से मुतालिक दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए सरकारी वकील को 3 रोज़ में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने पर तबादले करने पर सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का भी तबादला कर दिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के तबादले पर अदालत ने इजहार हैरत किया। PDM हुकूमत को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। ज़िला इंतज़ामिया ने इसहाक डार के मुंजमद असासों को बहाल कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जायदाद 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस के सपुर्दारी करवा दी गई है, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स बहाली करने के लिए मरासला बैंक इंतज़ामिया को इरसाल किया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मरासले में इसहाक डार के अकाउंट में 50 करोड़ 69 लाख और 48,000 रुपये बहाल करने का भी जिक्र किया गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गए, जो कि 8 साल की कम तरीन सतह है, जिससे मुल्क के लिए गैर मुल्की कर्जे अदायगी मजीद मुश्किल होगी। रवां साल हुकूमत की तब्दीली के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल कमी आ रही है और इस अरसे में भारी रकम की अदायगी के लिए बहुत कम रकम खर्च की गई। खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त के मामले पर रूसी वजीर तवानाई 19 और 20 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक रूस से खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी के सिलसिले में पाकिस्तान और रूस का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और सेक्रेटरी पेट्रोलियम शरीक हुए। रूस की जानिब से रूसी वजारत तवानाई के हुकाम ने शिरकत की। ज़राए का कहना है कि इजलास में आइंदा होने वाली एंटो गवर्नमेंट कमीशन इजलास के एजेंडे पर ब्रीफिंग की गई। ज़राए ने बताया है कि रूसी वजीर तवानाई 19 और 20 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान कमीशन का इजलास 19 और 20 जनवरी को होगा। और ज़िला इंतज़ामिया ने नान रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक नान बाई एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमत में इजाफे के लिए दरख्वास्त दी थी। तंदूर मालिकान नान की कीमत 35 रुपये और रोटी की कीमत 25 रुपये मुकर्रर करना चाहते थे। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटा 15 किलो वाला थैला 1900 रुपये का हो गया है, जबकि फाइन आटे की बोरी का रेट 10,800 रुपये हो गया। तंदूर मालिकान का मौक़िफ़ है कि आटा महंगा होने से नान और रोटी मौजूदा कीमत पर फ़रोख्त नहीं कर सकते, लिहाजा कीमत बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। सूबा पंजाब में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 8 जनवरी तक बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों में मजीद इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे कबल पंजाब के तालीमी इदारों में 1 जनवरी तक छुट्टियां दी गई थी। स्मोक की रोकथाम के हवाले से पंजाब भर के निजी और तालीमी इदारों की छुट्टियां बढ़ाई गई। अब तालीमी इदारे 9 जनवरी को खुलेंगे। और मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर बरकरार है। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे को मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, जबकि कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी कलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी का इम्कान है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। वादी तीरा और अक्सई हंगू पारा चिनार में भी बर्फबारी हुई। दूसरी जानिब एबटाबाद, कलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से महसूस होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के पुरफिजा मकामात पर 8,931 सयाहों ने रुख किया। नारान, कागान और शुगरान में रात कैसे बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नारान का दर्जा हरारत -6 से भी नीचे गिर गया। हजारा डिवीजन के बलाई इलाके बालाकोट, मनसहरा और गिरदोनवा में बारिश, जबकि वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला रात गए से जारी है। इलाके में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए शुगरान में स्याहों का रश भी बढ़ गया है। नारान का दर्जा हरारत -6, कागान -4, जबकि शुगरान में -3 रिकॉर्ड किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम्स ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम हुकाम के मुताबिक सियालकोट से मैनचेस्टर भेजी जाने वाली फुटबॉल्स के अंदर 7.5 किलो हेरोइन छुपाई गई थी। पकड़ी गई हेरोइन की मालियत 11.5 करोड़ रुपए से जायद है। मंशियात से भरे सामान इंसदाद मंशियात फोर्स का काउंटर क्लियर कर चुका था। महकमा कस्टम्स ने सामान को मशकूक जानकर दोबारा स्कैन किया तो मंशियात की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। कस्टम हुकाम ने हेरोइन कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई और मंशियात के स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं कि सिंध में इख्तियारात की कोई जंग नहीं चल रही, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवन शरीफ में गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जमहूरी हुकूमत हो या टेक्नोक्रेट, सबको आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि आवाम आज भी गैस, बिजली, पानी और रास्तों से परेशान है। किसी ने मुल्क की बेहतरी का नहीं सोचा। अभी भी वक्त है, हमें मिलकर काम करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल शुमाली वजीरिस्तान के सहाफ़ियों से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में MPA मीर कलाम वजीर, ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के जर्नलिस्ट शुमाली वजीरिस्तान के सदर मलिक ज़ैनुल्लाह खान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने सीनियर सहाफ़ी बेशारत अली भट्टी के सहाफ़ियों के हवाले से खिदमात को सराहा। मुंतखब काबीना में हाजी मोहम्मद यासीन, आबिद खान, हाजी रफ़ीउद्दीन, उस्मान वज़ीर और दीगर शामिल हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में तूफ़ानी बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी मुतासिर कर दिए। जद्दा में कई रोज से जारी मूसलाधार बारिशों के बायस मुअत्तद सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि अंडरपासेस में भी पानी मौजूद है। बारिश से परवाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। अरब मीडिया के मुताबिक बारिश का पानी जमा होने से सड़कों पर ट्रैफिक की कार्रवाई बुरी तरह मुतासिर हुई। इंतज़ामिया ने इक़दामात के तौर पर अंडरपासेस के बाहर खसूसी कश्तियाँ भी खड़ी कर दी हैं। शाम में ऑयल फील्ड के वर्कर्स को ले जाने वाली बस पर हमला हुआ है। शाम के सुबह दीर अजवर में ऑयल फील्ड के करीब बस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। शाम में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम के मुताबिक धमाका खेज डिवाइस से मजदूरों को ले जाने वाली बसों को निशाना बनाया गया था। चीन में कोरोना केसेस बढ़ने पर अमेरिका ने चीनी मुसाफिरों को कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया।
चीन की जानिब से अपनी सरहदें दोबारा खोले जाने का ऐलान के बाद भारत, जापान और इटली के बाद अब अमेरिका ने भी चीनी मुसाफिरों के लिए मुल्क में दाखिले पर कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया है। 3 साल अपनी सरहदी हदूद बंद रखने के बाद चीन ने ऐलान किया था कि 8 जनवरी से चीनी शहरी बगैर किसी शराइत के बैरून मुल्क सफ़र कर सकेंगे। चीन के ऐलान के बाद बेशतर ममालिक ने चीन में दोबारा कोरोना केसेस बढ़ने पर चीनी मुसाफिर के लिए नई कोरोना पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि चीन में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस 5 जनवरी से चीन, हांगकांग और मकाओ से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची को सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर मजीद 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। म्यांमार की नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा आंग सान सूची गुज़िश्ता बरस फौजी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से जेल में हैं। आंग सान सूची की हुकूमत को गुज़िश्ता बरस बरतरफ कर दिया गया था। उन पर करप्शन के मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें उन्हें मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। सूची के अहलखाना और उनकी हिमायतों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि म्यांमार की फौजी हुकूमत आंग सान सूची पर झूठे केसेस बनाकर उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना चाहती है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हिराबेन मोदी 99 बरस की उम्र में चल बसी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ट्विटर पर वालदा के इंतकाल की तस्दीक कर दी गई है। वालदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि माँ की एक बात हमेशा याद रहेगी कि जहानत से काम लो और ज़िंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो। नेतन्याहू ने तीसरी मुद्दत के लिए बतौर इस्राएली वज़ीर आज़म हलफ उठा लिया है। बुनियामिन नेतन्याहू ने तीसरी मुद्दत के लिए बतौर इस्राएली वज़ीर आज़म हल्फ उठा लिया। उन्होंने 1 नवंबर के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। बुनियामिन नेतन्याहू ने 1996 से 99 तक और 2009 से 2021 तक इसराइल के वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। नेतन्याहू को जून 2021 में करप्शन के इल्ज़ामात पर वज़ारत उज़्मा के ओहदे से बरतरफ किया गया था। अमरीकी रियासत लुइसियाना के शहर न्यू ऑरलिन्स में एक रोज़ के दौरान फायरिंग के 9 वाक़यात में 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। एक रोज़ के दौरान फायरिंग के 9 वाक़यात में 3 अफराद के कत्ल से शहर ने कत्लो गारत कर दी और वारदातों के 190 के दहाइयों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने हुए सबसे ज़्यादा वाक़यात का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। रवां बरस न्यू ओवर्स में 277 अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किया गया, जो कि 1981 के बाद एक साल के दौरान कत्ल के वाक़यात की सबसे ज़्यादा तादाद है। शहर में हालिया जराइम की बढ़ती हुई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए शहरियों ने शहर के मेयर को नाअहल करार दे दिया। शहरियों के कहना है कि शहर के मेयर अमनो अमान कायम रखने और कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में नाकाम हो गई है और जुराइम में इजाफे से उनकी नाअहली खुलकर सामने आ गई है। जनूबी अफ्रीका के स्विमिंग पूल में स्याह फाम बच्चों के नहाने पर 30 साल पुराने नस्ल परस्ताना दौर की तल्ख यादों ताज़ा हो गई हैं। जनूबी अफ्रीका के स्विमिंग पूल में स्याह फाम बच्चों के नहाने पर झगड़ा देखने में आया, जहां 2 स्याह फाम बच्चों के आने पर पहले तमाम लोग पूल से निकल गए, फिर बदतमीजी और तशद्दुद किया गया। वाक़े पर जनूबी अफ्रीका में शदीद गम और गुस्सा देखने में आया, जिसके पेश नज़र जनूबी अफ्रीकी सदर को नस्ल परस्ती के खिलाफ बयान जारी करना पड़ा। दूसरी जानिब अफ्रीकी पुलिस ने वाक़े में मुलविस 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। दुनियाई फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी पीले 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। लेजेंडरी ब्राज़ीलियन फुटबॉलर पीले की बेटी केले ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। लेजेंडरी फुटबॉलर आंतों के कैंसर में मुब्तला थे। फुटबॉल के किंग की हैसियत से मशहूर होने वाले पीले तारीख के वाहिद खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप 1958, 62 और 70 जीते। 1977 में रिटायर्ड होने वाले पीले गुज़िश्ता बरस आंत के कैंसर में मुब्तला हुए। ऑपरेशन के जरिए ट्यूमर तो निकाल दिया गया, लेकिन सर्जरी के बाद वो बीमार रहने लगे। इसके बाद भी वो 1 से ज़ायद मरतबा अस्पताल में दाखिल हुए। नवंबर के आखिर में सांस के इन्फेक्शन और आंत के कैंसर की पेचीदगियों के बायस उन्हें ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में दोबारा दाखिल कराया गया।
और इंग्लैंड में लाइब्रेरी से निकलवाई गई किताब 50 साल बाद वापस लौटा दी गई। इंग्लैंड के शिमाल मगरब में वाक़ काउंटी चाशर की न्यूटिस लाइब्रेरी में एक फेसबुक पोस्ट में बताया गया कि इंट्रोडक्शन टू डायरी डेसिमल क्लासिफिकेशन फॉर ब्रिटिश स्कूल्स नामी किताब 1972 के आखिर में निकलवाई गई थी और इसको 30 जनवरी 1973 में वापस लौटाया जाना था। ताहम किताब को गुज़िश्ता हफ्ते 50 साल के तवील अरसे के बाद लौटाया गया। लाइब्रेरी का कहना था कि यह किताब एक मकामी स्कूल के हेड टीचर ने निकलवाई थी, लेकिन ये बात वाज़ेह नहीं कि उन्हें ये वापस करने में इतनी देर क्यों लगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।